सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जारी की आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी। 24 घंटे फ्री बिजली और महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ हिंसा में 105 मौतें। पूरे देश में कर्फ्यू, सेना ने मोर्चा संभाला। 978 भारतीय स्टूडेंट्स को वापस लाया गया। हरियाणा कांग्रेस एमएलए मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार। कोर्ट ने रिमांड पर फैसला रिजर्व रखा। विधानसभा चुनाव से पहले ईडी का बड़ा एक्शन। जम्मू में 500 स्पेशल पैरा कमांडो तैनात। 50 से 55 पाकिस्तानी आतंकियों की मौजूदगी का शक। इनका मकसद भारत में टेरर नेटवर्क फिर एक्टिव करना। उद्धव ठाकरे बोले मुंबई का नाम अडानी सिटी नहीं होने देंगे। धारावी के नाम पर अडानी का विकास चल रहा। बोले सत्ता में आते ही प्रोजेक्ट रद्द करेंगे। तमिलनाडु बसपा अध्यक्ष हत्या केस में भाजपा पदाधिकारी गिरफ्तार। हमलावर को 10 लाख देने का आरोप। मामले में अब तक 15 संदिग्ध पकड़े गए। गुजरात के वडोदरा में स्कूल की दीवार गिरी, 4 बच्चे घायल। दीवार के साथ स्टूडेंट्स 10 फीट नीचे गिरे। बीच में सेट था, इसलिए गंभीर चोटें नहीं आई। नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। कहा पहले लॉ पैनल से सलाह लेनी चाहिए थी। 4 हफ्ते में जवाब मांगा। यूपीएससी चेयरमैन मनोज सोनी ने दिया इस्तीफा। पिछले साल ही अध्यक्ष बने थे। 5 साल का कार्यकाल अभी भी बाकी। बोले इसका पूजा खेड़कर विवाद से संबंध नहीं। रिपोर्ट में दावा, कोरोना में सरकारी आंकड़ों से 8 गुना ज्यादा मौतें हुई। भारत में 2020 में 12 लाख लोगों ने दम तोड़ा। मुस्लिमों पर सबसे ज्यादा असर रहा। भारत सरकार के मुताबिक 2020 में कोरोना से करीब 1,48,000 लोगों की मौत हुई थी, जबकि नई रिपोर्ट के मुताबिक असल संख्या 12 लाख थी। ये आंकड़ा साइंस एडवांस पब्लिकेशन ने 19 जुलाई की रिपोर्ट में छापा है, जिसे भारत सरकार के 2019 से 21 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS के आधार पर तैयार किया गया है। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रदर्शन। सड़क पर उतरे आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ निकाला प्रतिरोध मार्च। और वहीं अखिलेश ने कहा ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं सरकार। नीट पेपर लीक मामले में पिछले साल टॉप रैंक लाने वाली गिरफ्तार हुई MBBS छात्रा बोली, ऑफर ठुकराया तो बंदूक की नोक पर सॉल्व करवाया पेपर। तो वहीं CBI ने इसे बहाना बताया। पूजा खेड़कर केस को लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा यूपीएससी की प्रक्रिया में गड़बड़ी लाखों युवाओं के सपनों और उनके विश्वास पर चोट है। एक बार फिर मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे अनशन पर बैठे। कहा मरते दम तक हड़ताल जारी रखूंगा। दुकानों के आगे नाम लिखने वाले आदेश को ब्रज के संतों का भी समर्थन। कहा नाम संग आधार कार्ड भी लगाएं। केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के काफिले की 3 गाड़ियां टकराईं। सड़क पर गड्ढे के कारण हुआ हादसा। गुजरात में 36 घंटे में 565 mm बारिश। वाराणसी के घाटों पर NDRF तैनात। नागपुर में स्कूल कॉलेज बंद। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। गोवा के समुद्र में कार्गो शिप में लगी आग। कोस्ट गार्ड के 3 जहाज आग बुझाने में जुटे। एक क्रू मेंबर लापता। इंटरनेशनल कोर्ट ने यरूशलेम पर इजरायली कब्जे को गैर कानूनी बताया। कहा जमीन खाली करें। फैसले से नाराज लोगों ने फिलिस्तीनी बस्तियां जलाई। दिवालिया कार्रवाई आगे बढ़ी तो बंद हो जाएगी बायजू। सीओ रविंद्रन ने कोर्ट फाइलिंग में कही यह बात। बोले कारोबार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ममता बनर्जी की TMC खर्च में सबसे बड़ी पार्टी। BRS कमाई में टॉप। 20 रीजनल पार्टियों का खर्च आय से ज्यादा। ADR की रिपोर्ट में खुलासा। LG के प्रमुख सचिव बोले केजरीवाल कम कैलोरी ले रहे। चीफ सेक्रेटरी को लिखा सही डाइट नहीं ली, जिससे वजन घटा। आम आदमी पार्टी बोली LG मजाक कर रहे हैं। झारखंड में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। रांची में अमित शाह बोले चुनाव किसी और ने जीता, अहंकार कांग्रेस को आया। यूपी उपचुनाव में 10 में से 4 सीटें चाहती है कांग्रेस। और वहीं सपा 2 से ज्यादा देने के मूड में नहीं। भाजपा को हराने के लिए अखिलेश की साइलेंट रणनीति। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी भगोड़ा घोषित। संघमित्रा पर बिना तलाक लिए शादी करने का आरोप। कई समन वारंट के बाद भी लखनऊ कोर्ट नहीं पहुंचे। दुकान पर नाम लिखने के यूपी सरकार के आदेश को संजय राउत ने गलत कहा। बोले ये एकता को तोड़ने वाला फरमान।